नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम निकल पड़े हैं मोटर व्लॉगिंग में और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको मोटर व्लॉगिंग तो दिखाएं। इसके अलावा जो मसूरी, देहरादून से मसूरी जाने का एक्सपीरियंस है वो भी हमारी दिखाने की कोशिश रहेगी। तो ये हमारा एक नया एक्सपेरिमेंट है। अलग अलग तरीके के जो शॉट्स हैं वो आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से हम मसूरी की तरफ को बढ़ेंगे। अब क्योंकि ये नया सेटअप है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटर ब्लॉगिंग करनी आती नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी कि किस तरीके से वो करते हैं। आज थोड़ा किमाड़ी की तरफ को हम जाएंगे और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे कि क्या कुछ वहाँ होगा। और कुल मिलाकर कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विजुअल्स हम आप लोगों के लिए वो कर सकें, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठीक है। देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं। और मेरे साथ आज जो मेरे सहयोगी हैं आलोक सिम्बाल, वो यहाँ पर इंस्टा 360 जो है वो लगा रहे हैं और इससे भी हम आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, विजुअल्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर चलिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो दोस्तों, एक बार फिर हम निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन में। अब हम आप देख सकते हैं मसूरी से किमाड़ी रोड की तरफ को हम देहरादून से किमाड़ी रोड के और इस किमाड़ी रोड के आप नज़ारे जो हैं वो मेरे 360 कैमरा से भी देख सकते हैं। हालांकि जो ये मेरा एक्शन 4 कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छे वीडियो जो है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो लगातार यहाँ आते हैं और लगातार उनके द्वारा इस रूट को अपनाया जाता रहा है। तो अब मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, भले ही मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए ये जो रास्ता है वो बहुत अनजाना है। मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा यहाँ से गया नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत शानदार सी गलियाँ हैं, शानदार से इलाके हैं। बिल्कुल झुरमुटों, पेड़ों की झुरमुटों के बगल से ये रास्ता जो है वो मसूरी की तलहटी तक जा रहा है। और मसूरी की तलहटी तक जो ये रास्ता पहुंच रहा है उसमें काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो दिखाने के लिए काफ़ी कुछ है। हालांकि बरसात अगर होती है तो आप ये देख सकते हैं इधर की तरफ को सीधे तौर पर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी आ जाता है और सड़कों के हालात आप देख ही रहे हैं। जबकि बड़ी संख्या में पर्यटक इस रास्ते को अपनाते हैं, यूज़ भी करते हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं गड्ढे इतने हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ करा नहीं जा सकता। तो देखते हैं, अभी हम निकले हैं मैं और मेरे साथी आलोक। कोशिश यही रहेगी कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करें, एक मोटर व्लॉग जो है वो करने की कोशिश करें, जिससे एक अच्छा व्यू पॉइंट आपके लिए आए और इस रास्ते के बारे में आप जो है वो जान सकें। और देखिए कितना शानदार नज़ारा जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे इलाके हैं, गांव हैं, और इन गांव में लोगों ने अब होम स्टे टाइप के जो हैं वो जगह जगह बना दिए हैं। लोगों की आजीविका के भी ये रास्ते जो हैं वो साधन बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये रास्ते जो हैं वो सीधे तौर पर पर्यटन स्थल मसूरी से जोड़ रहे हैं और ये अपने आप में एक बेहद शानदार सड़क है।
देहरादून टू किमाड़ी। और इसका जो रास्ता है वो जोड़ी होते हुए, जाखन से जोड़ी होते हुए जो है वो फिर आप ये देखिए कि ये किमाड़ी वाले रास्ते पे आ जाता है। और बड़ा ही शानदार नज़ारा जो है वो आपको दिखाई देगा। आप मेरे 360 कैमरा से भी देख सकते हैं कि आखिरकार कितना शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। और मेरे एक्शन 4 कैमरा से भी मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको अच्छे विजुअल्स दिखा सकूं। और इसका कितना फ़ायदा हो पाएगा वो तो देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक शानदार व्यू पॉइंट तो बन ही रहा है। तो अब ये जो है ये सॉल्टवुड की तरफ से जो पेड़ों का झुरमुट है उधर से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे जो बढ़ रहे हैं लगातार, उसका एक ये देखिए आप लोगों को इस तरीके के छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं। और इसका अपने आप में एक मज़ा है इस तरीके की कैंपिंग करने का, अगर आप घूमने निकले हैं। और अगर आप देहरादून से नहीं हैं, बाहर से हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये इलाके जन्नत हैं। दिल्ली और बाहर से रहने वाले, हरियाणा, इन तमाम जगहों के रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो यहाँ आते ही रहते हैं। तो और ये रूट जो है वो अपने आप में बेहद शानदार नज़र आ रहा है। जैसा मैं आपको कह ही रहा हूँ कि मैं इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं आया हूँ। मैं पहली बार इस रास्ते को एक्सप्लोर करने आया हूँ, देहरादून टू किमाड़ी। तो इस रास्ते को एक्सप्लोर करके हम देखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस रास्ते में होने जा रहा है, क्या कुछ जो है वो किमाड़ी वाले रास्ते का अपना एक देखा जाए तो रास्ता तो बड़ा शानदार है। और सड़क भी अच्छी बनी हुई है। अभी आप देख सकते हैं लोगों के जो घर हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। पीछे जो है वो जंगल दिखाई दे रहा है, इसके बगल में तमाम सड़क के बगल में घर भी लोगों के बने हुए हैं। यानी बसाकत है इस इलाके में, भले ही थोड़ा सुनसान सा इलाका है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बसे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी बसाकत धीरे धीरे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने आप में बेहद शानदार इलाके जो हैं वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो इस किमाड़ी वाले रोड पे होने वाला है, क्या किस तरीके के नज़ारे जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ से देखिए मसूरी जो है वो 22 किलोमीटर है और मसूरी झील जो है वो 23 किलोमीटर है। तो नज़ारे तो शानदार है, आप कुछ भी कहें। ये यहाँ से हाथी पाँव भी रास्ता निकलता है, तो नज़ारे बेहद शानदार हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है जो यहाँ की हरियाली है वो देखते ही बनती है। और इसके साथ साथ जो यहाँ का नज़ारा है वो भी देखते ही बनता है। हम तो सड़कों के बीच से निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं बेहद ही शानदार, थोड़ी खाई, थोड़ा गहरापन जो है वो इस रूट पे पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और हालांकि थोड़ी बारिश होती है तो ये जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, बहुत भूस्खलन की स्थिति यहाँ पर रहती है। तो हमारी कोशिश रहेगी फंसने से अच्छा जल्दी जाएं और अपने डेस्टिनेशन को जल्द से जल्द कहा जाए तो उसको एक्सप्लोर करें और यहाँ से निकलें। वाह, बेहद शानदार नज़ारे जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये नज़ारे जो हैं इसी के लिए तो ये रूट जो है, इसके अलावा जो मसूरी वाला रूट है, मसूरी वाले रूट से लोग जाते ज़रूर हैं, लेकिन जो मसूरी वाला रूट है वहाँ पे अब वो कंक्रीट का
जंगल काफ़ी हद तक नज़र आता है, तो लोग अब इस रास्ते को प्रेफर करते हैं। तो हमारी भी कोशिश रहेगी इस रास्ते को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़ारे जो हैं वो आपको दिखाए जा सकें। लेकिन मज़ेदारी वाली बात यही है, देखिए लव बर्ड्स भी यहाँ बैठे हैं और हमारे साथ हमारे मित्र छोटे भाई आलोक जो हैं वो बैठे हैं, वो भी धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं। इंस्टा 360 का पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास है और वो तमाम वीडियो जो हैं वो लगातार बना रहे हैं। अबे कुछ बना भी रहा है इससे, तो रुक जा, मैं उसको जरा ऑन तो कर दूं ऑडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उधर की तरफ के नज़ारे, अगर आप देखेंगे उधर की तरफ के नज़ारे देखकर आप बेहद शानदार फील करेंगे। और ये इधर उधर से आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर कैंपिंग करने भी आते हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों की यहाँ कैंपिंग के साथ साथ घूमने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और आप इधर की तरफ का जो नज़ारा देखेंगे वो अपने आप में बेहद शानदार नज़र आता है। एक तरीके से फॉरेस्ट है, और पहाड़ियों में जिस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं वैसा ही फॉरेस्ट मान लीजिए इसे। और ये वही एक तरीके का फॉरेस्ट है, और यहाँ से नज़ारा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बहुत शानदार वैली जो है वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी। सामने मसूरी जो है वो धुंध में जो आपको दिखाई दे रही होगी वो मसूरी है। तो यानी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। वो देखिए देहरादून भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो यानी आप ये समझिए कि आप पहाड़ियों में, और वो भी पेड़ों की छाया के बीच, बिल्कुल गर्मी महसूस ना हो, उसी रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरीके के रास्ते पे चलने का अपना ही मज़ा है, अपना ही एक जुनून है, अपनी ही एक कोशिश है। जो तमाम लोग जो हैं वो इस रास्ते से आते हैं, वो इसकी खूबसूरती, इस रास्ते के तमाम माहौल को देखकर, लेकिन आएँ बिल्कुल संभल के चलाएँ। यहाँ जो है, अब आपसे थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ लड़के जो हैं वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे और कार से टक्कर होते होते बची। तो इसलिए मेरा कहना यही है, आओ लेकिन बहुत आराम से आओ, घूमने आओ, यहाँ पे जल्दबाजी में मत आओ। ये पहाड़ है, ये बकसता नहीं है। अगर आपने ज़रा सी भी यहाँ पर जल्दबाजी दिखाई तो ये पहाड़ है, पहाड़ बिल्कुल बकसता नहीं है किसी को। तो ये देखिए, आपको ये नज़ारे जो हैं वो अपने आप में बेहद शानदार नज़र आएंगे। और मेरे साथी जो हैं वो आपको जगह जगह के विजुअल्स जो हैं वो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। और ये देखिए, अपने आप में एक शानदार नज़ारा वो आपको सामने दिखाई देगा। यहाँ पे भी कुछ बीच में कुछ दुकानें हैं, उन दुकानों में लोग मैगी और ये तमाम चीज़ें खा रहे हैं। अब हमारा तो अब घर यही है, तो हमने मैगी क्या खानी है, हम आगे बढ़ते हैं। अपना रास्ता हम आगे एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे, देखिए छोटे छोटे ये खोमचे दिखाई देंगे। इसी तरीके के खोमचे जो हैं वो लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये उनके लिए एक आय के साधन हो जाते हैं। और उनको ये भी फील नहीं होता कि भाई उनके जो सेंसिटिविटी है, उनके जो रहवास है, उनके, ये देखिए ये यहाँ पर भूस्खलन वाली स्थिति जो है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके के भूस्खलन यहाँ होते हैं क्योंकि बेहद कच्ची मिट्टी के पत्थर जो हैं और पहाड़ियाँ जो हैं वो इस
इलाके की हैं, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी होती है। ज़रा बारिश होती है तो परेशानी होती है लोगों को आने जाने में। तो फिर तो दोस्तों हम तो अभी आगे बढ़ ही रहे हैं, और ये इस तरीके के जो रूट है वो अपने आप में साफ दिखाता है कि अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं, तो इस तरीके के जो रास्ते हैं वो आपके लिए हैं। इस तरीके के जो क्षेत्र हैं वो आपके लिए हैं, और आप इस तरीके के रास्ते में चलकर थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, पर्यटन का भी मज़ा ले सकते हैं, मौसम का भी मज़ा ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं पहाड़ियों में काले बादल छा रहे हैं। ऊपर मसूरी के आसपास हम पहुंच ही चुके हैं। कहीं ना कहीं अब इस बात का डर ज़रूर है कि हम रेनकोट भी नहीं ला रखे हैं, तो कहीं बारिश इतनी तेज़ आ गई कि भीग जाएंगे, और ये गैजेट्स जो हमने इतने लिए हैं वो भी कहीं भीग ना जाए। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सेफ्टी के साथ आए हैं, थोड़ा अपनी चीज़ों को बचा बचा के यूज़ करेंगे, बचा बचा के ही आगे बढ़ेंगे। तो आज जो है हमारी कोशिश रहेगी, अभी यहाँ से जो नाग मंदिर है वहाँ तक पहुँचने की हमारी कोशिश है। और उस किमाड़ी तक तो हम आ गए हैं। देखिए किमाड़ी जो है वो 0 किलोमीटर हो चुका है। यहाँ से जो एक रास्ता आता है वो भितरली के लिए जाता है। अब ये नाग मंदिर जो है, हमें नाग मंदिर जाना है, तो देखते हैं नाग मंदिर कितनी दूर है। आलोक जी बताएंगे कि हैं, आलोक जी बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अच्छी बात है, हमने काफ़ी अच्छा रास्ता जो है अपना यहाँ पर बिताया है। अभी 3 किलोमीटर दूर और चलते हैं। उस 3 किलोमीटर में देखेंगे कि आखिरकार नाग मंदिर जाने तक का रास्ता किस तरीके का है। और अब आप देखिए थोड़ा सा बसाकत वाला रास्ता है ये, बस यहाँ पे थोड़ी बसाकत ज़्यादा नज़र आ रही है। और संडे को तो लोग आते ही हैं, हम भी संडे राइड पे निकले हैं। अब धीरे धीरे हम आपको लगातार संडे में इसी तरीके की राइड जो है वो आपको मिलती रहेगी मेरे घुमक्कड़ पहाड़ी चैनल पर। अब थोड़ा जो टरेन है वो थोड़ा ये देखिए सामने आपको दिखाई देगा, ये नाग मंदिर देवता मंदिर का जो रास्ता है, ग्राम सभा रिखोली और किमाड़ी। तो चलिए चलते हैं ग्राम सभा रिखोली के इस रास्ते पे। और बहुत अच्छा काम कर रही है मेरी जो ये हिमालयन है, हिमालयन 411 वाली जो है। मैंने और जो हिमालयन 450 वाली भी एक्सप्लोर की है, तो मुझे बहुत ख़ास लगी नहीं। पावर हो सकती है लेकिन कई तरीके की उसमें परेशानियां भी हैं, लेकिन परेशानियों से आगे बढ़कर ही तो मज़ा है। तो हमारी कोशिश रहेगी इन परेशानियों को ओवरकम करने की हमारे इस हिमालयन 411 से। अब आप देख सकते हैं हम काफ़ी चढ़ाई पर आ चुके हैं, और यहाँ का नज़ारा जो है वो आपको मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप नज़ारा देखें। कितना शानदार नज़ारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वो देखिए ये पूरी वैली जो है वो देहरादून की वैली है, और वहाँ सामने जो है वो आपको अद्भुत नज़ारे जो हैं, अद्भुत, इसको सिंपल शब्दों में अद्भुत, खूबसूरत, जो भी तमाम बातें हो सकती हैं, शब्द हो सकते हैं, ये कुछ वैसे ही शब्द हैं जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं। और हरियाली तो आप देखिए कि इस समय मॉनसून का सीज़न शुरू हो गया है, और हरियाली जो है इस रूट पे आपको हर जगह मिलेगी। मसूरी पे भी आपको रास्ते में थोड़ी हरियाली मिलेगी, लेकिन उस बीच में आपको कई होटल, रास्ते में कंक्रीट की जंगल, यानी जंगल, हम कंक्रीट के जंगल उनको कह रहे हैं, जो
वहाँ पे दुकानें खुल गई हैं, बड़ी बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम्स खुल रहे हैं। तो वो अपने आप में लोगों के लिए परेशानी होती है उससे कि भाई शोरूम में जाते हैं लोग, भीड़ होती है, और इस तरीके के रूट में भीड़ तो होती ही है। आप देखिए बहुत ही शानदार रास्ता जो है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अब हम जो नाग मंदिर है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता तो ये बरसात के लिए तो नहीं है बहुत ज़्यादा, मानसून में इस रास्ते का थोड़ा डेंजरस है। अगर पानी आता है पहाड़ियों से तो थोड़ा डेंजरस रास्ता है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी सड़क तो है कि भाई आप आ जा सकें यहाँ से। वैसे लोग अगर हाथी पाँव जाना चाह रहे होते हैं तो वो इस रूट से ज़रूर जाते हैं। इस रूट से जाते हैं तो उनको ये रहता है कि भाई बहुत भीड़ भाड़, आपने जब से मेरे साथ आप चल रहे होंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ भी नहीं, भीड़ भाड़ भी नहीं, और इस तरीके के रास्ते में थोड़ा सुकून इसी बात का रहता है कि टी टी पी पी से जो है आप थोड़ा बच जाते हैं। तो इसी तरीके की टी टी पी पी से हम बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा 360 भी जो है कभी कभी वो हो जाता है। तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और पहाड़ियाँ जो हैं वो अपने आप में बेहद शानदार सी नज़र आ रही हैं। सड़क जाने में कोई परेशानी नहीं है। सड़क पे जो है बहुत अच्छे नज़ारे आपको मिलेंगे इस रूट पे। मसूरी वाले रूट पे भी मिलेंगे, लेकिन ये रूट थोड़ा अलग है। ये थोड़ा आपको सुकून वाले जो सुकून चाहता है वो इस रूट से आ सकता है। बाकी उधर जो मसूरी जाने वाले लोग हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहाँ पे उन्हें भीड़ भाड़ ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से कई बार ये भी हो जाता है कि लोग जो हैं अपना बीच से ही ट्रिप जो हैं वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि कहीं पूछना जरा मंदिर किधर आ गया, कहाँ दिख रहा था? तो मैं आलोक जी से कह रहा था थोड़ा मंदिर पूछ लेते कितनी दूर है, क्योंकि ऐसे तो फिर चलते ही रहेंगे। थोड़ा रास्ते जो हैं ये देखिए, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो तमाम चीज़ें यहाँ होती रहती हैं बारिश के समय में, वो आपको थोड़ा खाई वाली स्थिति जो है वो दिखाई देगी। तो इसलिए थोड़ा बच के चलना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आ गए हम। तो दोस्तों हम भी जो हैं मंदिर के पास पहुंच गए हैं, नाग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। तो यानी 600 मीटर बता रहे हैं यहाँ से। पूछ तो ले। ये गाड़ी यहीं लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस समय जो है हम लगभग किमाड़ी वाले रास्ते पे तो आपने देख लिया। तो अब इस किमाड़ी वाले रास्ते को हमने आपको दिखाया, पूरा मोटर व्लॉगिंग करते हुए 360 के तमाम वीडियो आपको दिखाए। वह शानदार रास्ता है और यहाँ पे एक बेहद शानदार नाग मंदिर है। तो दोस्तों आज के इस क्योंकि हम नाग मंदिर जो है वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। हमारे मोटर व्लॉग आपको कैसे लगे आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।